वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप रूटर वाइब्रेशन के ऊपर वीडियोस बनाओ, टरबाइन वाइब्रेशन के ऊपर वीडियो बनाओ। किन किन वजूहात से जो है ना वाइब्रेशन होती है। तो सबसे पहले है, अगर आपका बेस फाउंडेशन टाइट ना हो, मतलब आपकी फाउंडेशन बोल्ट टाइट ना हो, तो वाइब्रेशन क्रिएट होगी। ये एक मेजर मसला है। उसके बाद मिस अलाइनमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मिस अलाइनमेंट है तो कपलिंग के थ्रू, चाहे वो हाई स्पीड कपलिंग है चाहे वो लो स्पीड कपलिंग है, तो उसके थ्रू आपकी टरबाइन के अंदर जो है वाइब्रेशन आ सकती है। अगर आपके बेरिंग्स डैमेज हैं, रफ कंडीशन में हैं, बेरिंग प्रॉपर ठीक नहीं है, तो 100% आपकी टरबाइन जो है वाइब्रेशन करेगी। अगर आपकी टरबाइन का टेम्परेचर डाउन है, अब आपके आयल का टेम्परेचर डाउन है, तो आपकी टरबाइन 100% वाइब्रेशन करेगी। अगर आपके रोटर के ब्लेड्स किसी ब्लॉकेज की वजह से, सोडा है, कचरा है, वेल्डिंग के फ्लेक्स हैं, कुछ भी अगर उसके अंदर कहीं पे भी रुक गए हैं, तो 100% आपका जो रोटर है टरबाइन का, वो वाइब्रेशन करेगा। इससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी, रोटर के ब्लेड्स अगर क्रैक हो जाएं, किसी भी मसले की वजह से आपके रोटर के ब्लेड्स क्रैक हो जाएं, तो भी 100% वाइब्रेशन के चांसेस होते हैं। उसके अलावा काफ़ी अरसे के बाद जो रोटर के ब्लेड्स हैं, ये पॉलिश हो जाते हैं, स्टीम इनको पॉलिश कर देती है, जैसा कि घिस जाते हैं ये ब्लेड, तब भी आपका रोटर अनबैलेंस हो सकता है और वाइब्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी लो स्पीड कपलिंग या हाई स्पीड कपलिंग ओवर टाइट है, एक्स्ट्रा टाइट है, तो 100% आपकी टरबाइन के अंदर वाइब्रेशन होगी। तो ये बहुत सारी मेजर वजूहत हैं जिनकी वजह से आपकी टरबाइन जो है ना वाइब्रेशन कर सकती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट किया करें। आपके बेरिंग्स की क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बेरिंग की क्लियरेंस कम है, तो फ्रैक्शन पैदा होगी, रगड़ पैदा होगी और आपका बेरिंग टेम्परेचर लेगा। अगर उसकी क्लियरेंस एक्स्ट्रा ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो आपका रोटर जो है ना वाइब्रेशन करेगा, आपकी टरबाइन को वाइब्रेशन का मसला आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपके गियर की बैकलैश बढ़ जाए, आपके गियर की बैकलैश बढ़ती है, तब भी एक थ्रस्ट पैदा होती है, जिसकी वजह से आपकी टरबाइन वाइब्रेशन कर सकती है। तो यहाँ पे हमने स्टीम टरबाइन का रोटर भी बाहर निकाला हुआ है, तो आपको मज़ीद मालूमात भी मैं देता हूँ वाइब्रेशन के बारे में। तो ये हमने रोटर बाहर निकाला है भाई जी। ये 4 मेगावाट की टरबाइन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 8 मेगावाट की टरबाइन दिखाई है। इस वीडियो में मैंने आपको ये 4 मेगावाट की स्टीम टरबाइन का रोटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका डिज़ाइन अलग है, उसका डिज़ाइन अलग है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन वाइब्रेशन के ऊपर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि वाइब्रेशन की मेन वजूहत यही है कि आपकी मिस अलाइन वाइब्रेशन का सबसे बड़ा सबब है। उसके अलावा आपकी जो बेरिंग की क्लियरेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से भी आपकी जो है ना टरबाइन वाइब्रेशन कर सकती है। अगर आपके ब्लेड्स डैमेज हैं, तब भी कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू हैं जी। ये देख लीजिए, हम बॉडी पिक कर रहे हैं, ये टरबाइन की है, दूसरी टरबाइन है जिसकी हम केसिंग उतार रहे हैं। तो मेंटेनेंस का काम शुरू है, जिसकी वजह से हम टरबाइंस ओपन कर रहे हैं बारी बारी। हमारे पास जितनी भी टरबाइन हैं सब ओपन करेंगे, सबकी कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लें, ये और टरबाइन है। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक था वो यही था कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के इससे अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयल टेम्परेचर का लो होना टरबाइन के अंदर वाइब्रेशन पैदा कर देता है। लाइंस के अंदर वाइब्रेशन आती है, और बेरिंग्स के अंदर जो आयल जा रहा है वो डिस्टर्ब करता है आपकी टरबाइन को। तो हर चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है। ये आपका रूटर है जी। ये आपकी अपर केसिंग है और ये इसका नज़ल बॉक्स है, लेकिन नज़ल बॉक्स थोड़ा सा अंदर है, यहाँ से नज़र ठीक से नहीं आ रहा। अभी हम केसिंग को जो है ना दूसरी साइड पे करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ नज़ल बॉक्स, तो आप इजीली नज़ल बॉक्स को देख लेना। ये रही जी हमारी टरबाइन, ये रहा रूटर। इस टरबाइन का भी हमने रूटर निकालना है जी। ये आपके सामने ये लबरेंथ सीलें हैं जी इसकी, और ये रहा रूटर की कंडीशन देख लें। अब इसका डिज़ाइन आप देख लें कि फर्स्ट ब्लेड बड़े हैं, उसके बाद छोटे, उसके बाद उससे बड़े, और उससे मतलब ये स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो दूसरी टरबाइन है, जैसे कि मैंने आपको ट्रिवानी टरबाइन कल दिखाई थी, उसमें फर्स्ट ब्लेड छोटे हैं, फिर ऐसा ऐसा बड़े होते जाते हैं 5 स्टेज तक। तो हर टरबाइन का अलग से डिज़ाइन होता है। तो इस टरबाइन का डिज़ाइन ज़रा ये है, आपको मैंने दिखा दिया जी।